गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कुछ अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ऐसा हम रोज़ करते हैं तो हमें एक न एक दिन ज़रूर हमें बेनिफिट मिलता है और आश्चर्य को देने वाला लाभ मिलता है। तो क्यों न ऐसी अपन एक्सरसाइज को करना चाहिए और अपने शरीर को लाभ देना चाहिए। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल। सांस छोड़ते हुए नीचे सांस लेकर पैर को इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इग्निस पानी आ गयो रे। सांस छोड़ते वापस 1 सांस लेते ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते दूसरे पैर लेफ्ट पैर को सांस लेते ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों पैरों को सांस लेते हुए। और ये अर्ध हलासन की स्थिति है। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो थाई का फेट है और हमारी कमर का फेट है वो जल्दी से पिघल जाता है। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस। अब अपने पैर को दोनों पैरों को धीरे धीरे एक एक करके और राउंड करेंगे। इससे क्या होता है हमारे पूरी यहाँ के जो यहाँ का फैट है वो पिघलने में ये बहुत ही सहायक एक्सरसाइज होगी। दोनों हाथ साइड में रखें, अपने बगल में रखें अपनी जंघा के पास और 1-2 इंच का फासला। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा 60 डिग्री पे उठाएंगे, फिर घुमाएंगे अपने पैर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घुमाएंगे। अपने पैर के घुटना है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरा दबाव हमारी यहाँ जगह पे है।
अब दूसरी साइड, फिर से दूसरी साइड, इस प्रकार से। अब लेफ्ट पैर को लेंगे, 90 डिग्री पे लाएंगे, सॉरी 60 डिग्री पे लाएंगे, क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे। घुटना सीधा रहना चाहिए, हमारा पूरा दबाव हमारे कुल्ले पे होना चाहिए। दूसरी साइड, कुछ देर के लिए रिलैक्स, अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, मोड़ करके थोड़ा, ताकि इस पे जो दबाव पड़ा है, तो नसें हैं हमारी, इस पे दबाव पड़ा है, नस खिंच चुकी थी, इसको हमें थोड़ा सा रिलैक्स देने की स्थिति में आए। ताकि दोनों पैर एक साथ जब करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब एक एक पैर से करते हैं, कभी कभी ये होता है कि जो शुरुआत में जो साधक होता है, उस साधक में क्या है कि करने में उस नसों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो एक दूसरी नस है वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की संभावना रहती है। तो इसको बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्लो करें, तेज़ तेज़ करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करने का प्रयास करें, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। और शुरुआती दौर में अगर हम जल्दी करेंगे तो हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। एड़ी पंजे मिलाएंगे, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे 60 डिग्री पे अपना पैर लाएंगे क्लॉकवाइज। बैलेंस बनाते हुए गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। दूसरी साइड, अगर कोई दिक्कत हो, दर्द होने लग जाए, नस में कोई प्रॉब्लम होने लग जाए, तो एक बार रुक करके विश्राम करें और विश्राम करके फिर से वापस करें। और पैर को वापस ले जाते वक्त धीरे धीरे ले जाएं नीचे, जल्दी से न फटके। रिलैक्स करें। अपने दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फीट का फासला। श्वास को लंबा लेते रहें, छोड़ते रहें, गहरा लंबा श्वास और छोड़ें। श्वास भरते हुए अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से लेकर के अपने सर की चोटी तक पूर्ण रूप से श्वास को भरें। फिर श्वास छोड़ते हुए सिक से लेकर के वापस श्वास छोड़ने का प्रयास करें नाक तक। मतलब अपने सर की चोटी से लेकर के श्वास छोड़ें, तब चोटी से चलें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर का अंगूठा है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे रहेगा। अपने श्वासों पर ध्यान दें, अपने
श्वासों पर टिके रहें, अपने श्वासों का अनुकूलन करते रहें। दोहराते रहें। हथेलियां ऊपर की तरफ करें। पूर्ण रूप से शवासन में अपना विश्राम करें। शवासन जैसे हम एक मृत शरीर पड़ा है उस हिसाब से अपने शरीर को एकदम से बिल्कुल निढाल करके छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी श्वास के अंदर, हमारी जो जठरांगनी के अंदर, हमारी नाभि के अंदर जो ज्योति है, उस ज्योति को निहारें और इस ज्योति को अपने प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऊपर अपने सर से लेकर के पैर तक अपने संपूर्ण अंगों को निरीक्षण करने का प्रयास करें। पहले हमारे सहस्रार चक्र को देखें, इसका अनुकूलन करें और इसको ये सोचें, देखें कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उस माध्यम से पूरा श्वास वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। श्वास लें, अपने श्वास को गले को सिकोड़ करके जालंधर बंद लगा करके और वहीं रोकें, ताकि हमारे सहस्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र तीनों प्रभाव में आए। और हमारा उदान प्राण है वो प्रभाव में। धीरे धीरे अपने आँखों पे, हमारी दृष्टि अपने आँखों पे लाएं, हमारा ध्यान अपने आँखों पे लाएं, हमारा श्वास अपने आँखों पे लाएं। हमारा श्वास धीरे धीरे अपने नाक, कान, मुख, जीभ, हमारी गर्दन, सबको देखते हुए, सबका अनुकूलन करते हुए अपने कंधों तक, अपनी कोहनियों तक, अपनी चेस्ट तक, अपनी पसलियों तक, अपनी नाभि तक, अपनी कलाइयों तक, अपने प्रत्येक अंगुली तक को निरीक्षण करने का प्रयास करें। श्वास को धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास धीरे धीरे लेते रहें, गहरा लंबा, श्वास छोड़ते रहें। श्वास लें, हमारा पेट फूलना चाहिए। श्वास छोड़ते हैं, हमारा पेट रीढ़ से चिपक जाना चाहिए। धीरे धीरे अपने जंघाओं पे, अपने कमर भाग पे श्वास लें और वहाँ का निरीक्षण करें, वहाँ का अनुकूलन करें कि वहाँ क्या क्रिया हो रही है। उन क्रिया को देखें। अगर कोई पेन है तो वहाँ श्वास को रोकने का प्रयास करें, ताकि थोड़ी देर जब तक श्वास हम रोकेंगे वहाँ ऑक्सीजन अपनी क्रिया करेगी और वहाँ की जो गंदगी है उसको बाहर हटा देगी। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पे जाएं और वही क्रिया दोहराने का प्रयास करें, श्वासों को दोहराने का प्रयास करें और वहाँ की जो समस्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। श्वास रोक करके फिर धीरे धीरे अपने एड़ी,
अपने पंजे, अपनी पैरों की अंगुलियां सभी तक अपना श्वास को ले जाने का प्रयास करें। अपना ध्यान एक जगह एकत्रित करके श्वास को रोक करके इस ऑक्सीजन के माध्यम से वहाँ की जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको निदान करने का प्रयास करें। जब व्यक्ति अपने जीवकोपार्जन का साधन जब अपनाता है, उसके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर को ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें। कहते हैं कि निरोगी काया निरोगी काया, उसके बाद में सुख है घर में माया। अगर ये दो चीज़ मिल जाती हैं तो व्यक्ति अपना जीवकोपार्जन करता रहता है। इसलिए पहला सुख है निरोगी काया। तो इस योग और एक्सरसाइज के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करें, अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करें, अपनी आत्मा को शांति देने का प्रयास करें, अपनी आत्मा के अनुकूल अपने श्वास, अपनी गति को बनाए रखें। आत्मा जो कहती है उसके अनुसार चलें। आत्मा अजर और अमर है। अगर आत्मा के अनुसार चलें तो हमें शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज के ज़माने में पैसे मिल जाते हैं, धन दौलत मिल जाती है, मकान मिल जाते हैं, व्यक्ति भी मिल जाते हैं, लेकिन एक सुकून की नींद, सुकून की भूख और हमारे शरीर को नहीं मिलती। व्यक्ति सभी अशांत हैं, उसका मन चंचल है और विचलित है। उसको प्राप्त करने के लिए वो दर दर भटकते फिरते हैं। योगा डांस क्लास लेते हैं, योगा क्लास लेते हैं, हास्य केंद्रों पे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। अगर शांत मन अगर प्राप्त करना है तो निष्काम कर्म करो और सत्य के ऊपर चलो। मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो महर्षि पतंजलि जी ने इसको दिया था, इस अष्टांग मार्ग को, इसको अपनाते हुए और शांति ढूंढने का प्रयास करें। इस दुनिया की चकाचौंध में, इस भागदौड़ की जिंदगी में शांति कहीं नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति जैसे शांत है, उसे शांति मिलती है, सुकून की नींद आती है और सुकून की भूख लगती है और आराम की जिंदगी जीता है, अपना निष्काम कर्म करता रहता है, किसी भी संतोषी जीवन है जिसका असंतोष को अपने जीवन में आने ही नहीं देता है, और जिसका जीवन संतोषी है, घोर परिश्रम करने के बाद जो मिलता है उसमें संतुष्ट है, वो व्यक्ति संतोषी जीवन है, वो व्यक्ति शांत व्यक्ति है। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। इसलिए शांत रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें,
अगर ये रहना है तो योग का पालन करें। योग से व्यक्ति 18-20 घंटे लगातार काम कर सकता है, योग करने वाला व्यक्ति, और शांत रहता है। कोई भी चीज का लालच नहीं होता है इनसे, और खुश रहता है। धीरे धीरे अपने हाथों का दर्शन करें। शवासन की स्थिति बहुत ही शांत प्रिय है। ये एक विश्राम का आसन है, और इसमें जब व्यक्ति जाता है तो अगर हम आधा घंटे लगभग या 15-20 मिनट अगर कर लेते हैं तो नींद आ जाती है व्यक्ति को। तो दोनों का हाथों का घर्षण करें। घर्षण करके पूरे दोनों हाथ गर्म हो जाएं। गर्म हो जाएं तो उसको अपने चेहरे तक, अपने चेहरों को, जैसे आंखें हमारी बंद हैं, शवासन की स्थिति में आंखों को बंद रखें। पूरे शवासन में आंखों को बंद रखने की हिदायत होती है। दोनों हाथ आंखों पे या चेहरे पे जो गर्माहट मिली है उसको चेहरे, आंखों और अपने शरीर तक पहुंचाने का प्रयास करें। धीरे से दाईं करवट लेते हुए उठ बैठे। थैंक यू। जय हिंद। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हुई अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो असहाय व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि वो भी अपने इस शांति को प्राप्त कर सकें। आज के जीवन में शांति किसी को नहीं है। शांति जिसको मिल गई, जिसको भूख है लगने लग गई, और जिसको नींद आने लग गई, और जिसकी निष्कासन क्रिया सहज है, वो व्यक्ति इस जीवन में सुखी है। तो योग अपनाएं और निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।